अब बात करते हैं पीएम मोदी के अग्निपथ यानी कि अग्निवीर स्कीम की। आपको बता दें अग्निवीर स्कीम पर जिस पर पीएम मोदी सरकार बहुत जल्दी बड़ा फैसला लेने जा रही है और हमारे पास में जो इस बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता दें उसके अनुसार पीएम मोदी के इटली से लौटते ही अग्निवीर स्कीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अग्निवीर स्कीम में मोदी सरकार आखिर क्या बदलाव करने जा रही है, इससे कैसे ये सेना में जाने के लिए युवाओं को आकर्षित करेगा, आपको एक रिपोर्ट के जरिए जल्दी से समझाते हैं। साल 2022 में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सेना में अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके तहत भारतीय सेना में अब जवानों की भर्ती की जा रही है। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इतना ही नहीं, अब जब तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो एनडीए के सहयोगी जेडीयू की ओर से केसी त्यागी ने भी इस मुद्दे को उठाया और अग्निवीर स्कीम में बदलाव की मांग की, और जिस वजह से अग्निवीर स्कीम मोदी सरकार के लिए अग्निपथ बन गई। अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम का रिव्यू करने जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए सचिवों का समूह गठित किया गया है। 10 प्रमुख मंत्रालय के सचिव को अग्निवीर स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाने का काम सौंपा गया है। सचिवों का समूह 16 जून से पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार करेगा और पीएम मोदी के इटली से लौटने के बाद 17 या फिर 18 जून को प्रेजेंटेशन देगा। इसमें सैलरी बढ़ाने के साथ साथ सेना के जवानों की तरह ही अग्निवीरों को लाभ देने का सुझाव दिया जा सकता है। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे करवाया है जिसमें अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव की सिफारिश की गई है। मोदी सरकार ने अग्निवीर स्कीम रक्षा पेंशन बिल के बढ़ते बोझ के बीच सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। एक अग्निवीर की लागत सरकार को पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में हर साल 1,75,000 रुपए सस्ती पड़ती है। लेकिन चुनाव के दौरान विपक्ष ने इस योजना के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सरकार बनने से पहले ही एनडीए के अंदर इसको लेकर आवाज उठने लगी। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। केसी त्यागी के बयान के बाद विपक्ष एक बार फिर से अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाने लगा है, जबकि अग्निवीर स्कीम को लागू करने के बाद से रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले ही कहा गया था कि समय समय पर इसका रिव्यू किया जाएगा और अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो उसे भी किया जाएगा। अब केंद्र सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी हो सके अग्निवीर स्कीम की हर कमी को दूर किया जाए। वैसे भी अग्निवीर योजना नई सरकार के संशोधित 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अग्निवीर के 4 साल की स्कीम को बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। ज्यादा भर्ती और 25% रिटेंशन की सीमा बढ़ाने पर बात हो रही है। ट्रेनिंग या ड्यूटी पर किसी भी अग्निवीर की मौत या घायल होने की सूरत में परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इसको लेकर डीएमए यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, रेगुलर सेना के जवान और अग्निवीर को मिलने वाली छुट्टियों के अंतर में भी बदलाव किया जा सकता है। मसलन सामान्य सैनिक को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि अग्निवीरों को सिर्फ 30 दिन की। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है। अभी अग्निवीरों के पहले बैच को आउट होने में 2.5 साल का समय है। अगर अग्निवीर स्कीम में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो इसका फायदा पहले बैच के अग्निवीरों को भी मिल सकता है। आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती साल में 2 बार होती है। मौजूदा वक्त में मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। अनुशासन अथवा किसी दूसरे कारण से अग्निवीर की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है, लेकिन ये सैनिक अपने मन से 4 साल पहले अपनी सेवा छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम के रिव्यू की बात की जा रही है, उससे सेना में अग्निवीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा जवान आकर्षित हो सकते हैं। अग्निवीर स्कीम आखिर क्या है, इसके तहत अब तक कितने जवान नौकरी कर रखे हैं, आपको ये भी हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुछ आंकड़े आप जल्दी से जान लीजिए। दरअसल अग्निवीर स्कीम की अगर बात की जाए तो अग्निवीर स्कीम जब लॉन्च हुई उसके बाद में 14 जनवरी 2022 को अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया गया। सेना में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में 4 साल की भर्ती की प्रक्रिया इस अग्निवीर स्कीम के तहत है। 2 जनवरी 2023 को अग्निवीर के पहले बैच की भर्ती हुई। अग्निवीर के पहले बैच में 19,000 जवान शामिल थे। 1 मार्च 2023 को अग्निवीर के दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई। अग्निवीर के दूसरे बैच में 21,000 जवान शामिल हुए। 4 साल के बाद में 25% अग्निवीरों को सेना में नौकरी का प्रावधान है।
ये हम आपको अभी बता रहे हैं। इसी बीच विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश के जवानों को अग्निवीर स्कीम के तहत मजदूर बनाया जा रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि स्थायी सैनिक और अग्निवीरों में काफी भेदभाव किया जाता है। अब ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि स्थानीय सैनिक और अग्निवीरों में असल में अंतर क्या होता है। दरअसल स्थानीय सैनिक और अग्निवीर समझ लीजिए, आर्मी जवान की शुरुआती सैलरी 40,000 महीने के तौर पर होती है, लेकिन अगर अग्निवीर की बात करें तो उसकी शुरुआती सैलरी 30,000 महीने के रूप में होती है। स्थायी सैनिक की अगर बात की जाए तो रिटायर होने पर स्थायी सैनिक को पेंशन की सुविधा मिलती है, लेकिन अग्निवीर को 4 साल सेवा देने के बाद में कोई पेंशन का प्रावधान नहीं है इस स्कीम में। शहीद होने पर स्थायी सैनिक के परिवार को सैलरी के बराबर पेंशन दी जाती है, लेकिन अग्निवीरों को ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। स्थायी सैनिक ऑपरेशन के दौरान अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांग होने पर ग्रेजुएशन तक बच्चों को शिक्षा भत्ता दिया जाता है। अग्निवीर में दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा होता है, यानी कि जितनी फीसदी दिव्यांगता उतना ही पैसा, उतना ही मुआवजा। अब स्थानीय सैनिक में परमानेंट सैनिक हर साल 15 दिन की ग्रेच्युइटी पा सकता है। अग्निवीरों के लिए ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। स्थानीय सैनिक 50 लाख का बीमा उसके लिए होता है। अग्निवीर के परिवार को 48 लाख की गैर अंशदायी बीमा की जो राशि है उसका अनुदान एक तरह से होता है।